हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशन फंक्शन क्लास 12 का ये वीडियो नंबर 26 है बच्चों। और आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, किसी फंक्शन का इन्वर्स हम निकालना सीखेंगे। इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में हम सीखेंगे कि कौन से फंक्शन इन्वर्टिबल हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को ये वीडियो जैसे तैसे कहीं से मिल गया है, यूट्यूब ने रिकमेंड किया है, आपके किसी दोस्त ने बताया है, कहीं से भी आपको मिल गया है, ठीक है बच्चों, और रिलेशन फंक्शन आपसे नहीं बन पा रहा है, ठीक है, पढ़ने के बाद भी आप भूल जाते हो कि करना क्या है। ठीक है, तो बच्चों आपको बता दूं, ये चैप्टर थोड़ा सा अजीब सा है, तो आपको इसमें टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करिए, शुरू से करिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हर एक टॉपिक को मैंने अलग अलग एग्जांपल लेके बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्या, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। देखो बच्चों, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन की टेक्निकल डेफिनेशन बताने से पहले, इसको टेक्निकली आपको इसमें घुसाने से पहले मैं एक काम करता हूँ कि इसको बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक नोट लगाता हूँ यहाँ पर, और आप भी अपनी कॉपी में नोट लगाएंगे। सुनिए, किसी फंक्शन का इन्वर्स तभी निकाला जा सकता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। क्या मैंने बोला? किसी फंक्शन का इन्वर्स तभी निकाला जा सकता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, मतलब जब कोई फंक्शन 1 1 भी हो और ऑनटो भी हो, तभी उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? देखो, इन्वर्स ऑफ फंक्शन को एफ इन्वर्स लिखते हैं। अगर कोई फंक्शन एफ है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? एफ इन्वर्स। ठीक है, तो एफ इन्वर्स एग्जिस्ट, यानी कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन तभी निकाला जा सकता है, एफ इन्वर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव। अब इसी बात को मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर बच्चों एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक, आपको इन्वर्स ऑफ फंक्शन का मैं मतलब भी समझाता चलूँगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई दो सेट हैं, ध्यान से चेक करिएगा। आपके पास कोई दो सेट है, सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है बच्चों, अब एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक, फंक्शन जो कि ए से बी पे मैप कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा ज़रा, फंक्शन ए से बी पे मैप कर रहा है, मतलब इसकी डोमेन क्या हो गई? सेट ए, और को डोमेन क्या हो गई? सेट बी। को डोमेन क्या हो गई? सेट बी। ठीक है बच्चों, अब सुनिए, फंक्शन एक रूल होता है, ठीक है ना कोई रूल होगा, उस रूल से सेट ए के एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं किससे? सेट बी से, या सेट ए के एलिमेंट मैप कर रहे हैं किससे? सेट बी से। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफ इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। इसका मतलब पहली बात, बाइजेक्टिव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? उसको 1 1 होना चाहिए, और दूसरी बात क्या होना चाहिए? उसको ऑनटो होना चाहिए। इस बात को मैं आपको फील कराता हूँ, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। देखिए, यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट ले रहे हैं, लेट अस से यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 2 3 4, ठीक, और यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट ले रहे हैं ए बी सी डी। पहले बात करते हैं 1 1 की। देखो बच्चों, देखो, सपोज 1 मैप कर रहा है ए से अंडर द रूल एफ, ठीक, 2 मैप कर रहा है बी से, 3 मैप कर रहा है सी से, और 4 मैप कर रहा है डी से। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये 1 1 है। सुनो मेरी बात ध्यान से, पता है इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि अगर हम इस फंक्शन f में इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट क्या आता है? a। अगर हम 2 देते हैं तो आउटपुट क्या आता है? b। अगर हम इसमें इनपुट 3 देते हैं तो f(3) कितना आता है? c। इसी तरीके से f(4) कितना आता है? d। अब ध्यान से चेक करिएगा, क्या कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ क्या कोई ऐसा फंक्शन बना सकते हो आप? क्या कोई ऐसा फंक्शन बना सकते हो आप जिससे आप इनपुट यहाँ से दो और ये आउटपुट मिले? तो आप बोलोगे हाँ, इसको पलट दो। ध्यान से चेक करो, आप बोलोगे इसको पलट दो। मैंने कहा ठीक है भाई, पलट दो। ठीक, आप बोलोगे इसको पलट दो, तो मैंने बोला ठीक है पलट दो। बी इधर आ गया, ए इधर आ गया, ठीक, एफ ए बी सी और डी, और यहाँ 1 2 3 4, ठीक, और कुछ बोल दोगे कि आप ऐसे ये फंक्शन होगा। और इस फंक्शन का नाम बच्चों आपने क्या रख दिया? एफ इन्वर्स रख दिया, और बोला कुछ नहीं है, एफ इन्वर्स लिखने का तरीका यार, ये फंक्शन का नाम है। एफ इन्वर्स अब बी से ए पे मैप कर रहा है, मतलब ध्यान से समझिए, जो को डोमेन थी वो डोमेन बन गई, और जो डोमेन थी वो को डोमेन बन गई। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे मेरे को? सुनो, अब आप बोलोगे कि एफ इन्वर्स ऑफ ए, मतलब एक नया फंक्शन, ध्यान से सुनो, एक नया फंक्शन आपने बनाया जुगाड़ करके, जैसे भी बनाया आपने एक नया फंक्शन बनाया, और उस फंक्शन का नाम आपने एफ इन्वर्स रख दिया। आप इस एफ इन्वर्स में आप इनपुट दोगे, और इनपुट इस बार क्या दोगे? जो पिछली बार आउटपुट थे वो इस बार इनपुट हो जाएंगे। ठीक, तो एफ इन्वर्स ऑफ ए, अगर आप ए इसमें एज ए इनपुट दोगे तो 1 मिलेगा। एफ इन्वर्स ऑफ बी अगर आप इसमें इनपुट दोगे तो 2 मिलेगा। एफ इन्वर्स ऑफ 3 अगर आप इसमें इनपुट दोगे तो आपको क्या मिलेगा? सी मिलेगा। एफ इन्वर्स ऑफ सी अगर इनपुट दोगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? 3। और इसी तरीके से एफ इन्वर्स ऑफ डी अगर इनपुट दोगे आप इसमें तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 4। ठीक है, अब सुनो मेरा क्वेश्चन, सुनो बच्चों, मेरा क्वेश्चन सुनो।
अभी ये फंक्शन आपको दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। अभी ये क्या है, ये दो बातों को फॉलो कर रहा है, क्या कि ये 1 1 भी है और प्लस साथ में ही ये ऑनटो भी है, ठीक। अब सुनो मेरी बात, दूसरी कंडीशन जरा देखो स्टूडेंट्स। मान लो फंक्शन कुछ ऐसा होता, ये सेट ए होता, ये बी होता, ठीक है। और यहाँ पर होते एलिमेंट मान लो 1 2 3 4, ठीक। और यहाँ पर होता ए बी सी, ठीक। 1 मैप करता ए से, 2 भी ए से मैप करता, 3 बी से और 4 सी से। सुनो बच्चों, अगर मैं बोलता कि अब इन्वर्स निकाल सकते हो, पहले बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है, और कौन सा फंक्शन है, मैनी वन है। कौन सा है ये, मैनी वन फंक्शन है, सब लोग पहचान गए होंगे, मैनी वन, ठीक। तो अगर स्टूडेंट इसको आप पलटोगे, तो ध्यान से चेक करो, ये तो है f जो मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, a से b, मतलब आप इनपुट डालोगे 1 आउटपुट a मिलेगा, इनपुट डालोगे 2 तब भी आउटपुट a मिलेगा, इस तरीके से इनपुट 3 तो आउटपुट b, इनपुट 4 तो आउटपुट c। बच्चों अगर मैं बोलूँ कि कोई ऐसा फंक्शन आप बना सकते हो इससे कि आपके जो आउटपुट थे वो इनपुट बन जाए और जो इनपुट थे वो आउटपुट बन जाए, आप बोलोगे हाँ कोशिश करते हैं, तो b सेट इधर आ जाएगा, ठीक, और a सेट इधर आ जाएगा, और आप बोलोगे f इनवर्स मैप फ्रॉम b टू a। भैया जरा करके चेक कर लेना एक बार। सुनो, अगर हम इसको ऐसे पलट दें, ठीक, तो a b c यहाँ आ जाएंगे और 1 2 3 4 यहाँ आ जाएंगे, ठीक। अब मैंने क्या बोला था, जो आउटपुट है वो इनपुट हो जाए, मतलब अगर आप अब इनपुट a दोगे तो उसके 2 आउटपुट आएंगे। a देने पर, जैसे कि देखो सुनो, 1 इनपुट देने पे a आउटपुट आ रहा था और 2 इनपुट देने पर भी a आउटपुट आ रहा था, तो अब a इनपुट देने पर 2 आउटपुट आएंगे। कौन कौन से, 1 और 2। इसी तरीके से b इनपुट दोगे तो 3 आएगा और c इनपुट दोगे तो 4। भैया ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, क्या ये तो फंक्शन ही नहीं है यार, ये तो फंक्शन ही नहीं है। क्यों, फंक्शन में हमने आपको बताया था कि फंक्शन में कभी ऐसा नहीं हो सकता है, एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं हो सकते हैं। नो 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर इस इनवर्स f इस इनवर्स को हम सेट के फॉर्म में लिखें इस फंक्शन को, तो ध्यान से चेक करिए, a 1 और a 2 और b 3 और b 4 दिख रहा है सबको, ठीक है, दिख रहा है। अब देखो ये 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिसके फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गए, तो ये तो फंक्शन ही नहीं रहा। यानी कि किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए ज़रूरी है कि वो फंक्शन कैसा हो, 1 1 हो। पहली बात तो हमने आपको दिखा दी कि वो 1 1 हो। अब सुनो बच्चों, ये जो आपने f इन्वर्स बनाया है ना, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। तो ऐसा फंक्शन f इन्वर्स यहाँ पर संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए ज़रूरी है कि वो फंक्शन कैसा होता हो, 1 1। तो ऊपर वाला जैसा होना चाहिए था, नीचे वाला जैसा अगर होगा फंक्शन, यानी कि मैनी वन फंक्शन होगा, तो उसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। तो एक बात तो हमने आपको बता दी क्या, कि फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए फंक्शन को 1 1 होना ज़रूरी है। अब दूसरी बात देखते हैं बच्चों, ऑन्टो वाली, ठीक है। देखो मान लो कि यहाँ पर हमने आपको एक फंक्शन दिखाया है, देखिए फिर से यहाँ पर एक फंक्शन हमने आपको दिखाया है, देखिए ये सेट A है, ये सेट B है और f मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, A से B पे, 1 2 3 4। और इसी तरीके से यहाँ पर A B C D E, ठीक, ये कुछ ऐसा, ठीक, ये। अब देखिए बच्चों, ये फंक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल है, ये फंक्शन है और ये 1 1 फंक्शन है, ठीक। अगर मैं आपको बोलूँ कि f इन्वर्स निकाल के दिखाओ, तो आप बोलोगे इसको ऐसा पलट दो, ठीक। तो ये देखो जो f इन्वर्स होगा, ठीक, f इन्वर्स होगा वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, b से a पे, ठीक। अब ध्यान से चेक करिएगा, एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन आपको दिख रहा था, ये 1 1 तो है, ये 1 1 तो है, बट नॉट ऑन्टो, ये 1 1 तो है स्टूडेंट्स, बट ये ऑन्टो नहीं है। क्यों नहीं है ऑन्टो, क्योंकि यहाँ पर e की एक प्री इमेज यहाँ पर नहीं है। हमने कहा भाई f इन्वर्स बना के दिखाओ, तो आपने कहा चलो कोशिश करते हैं। तो सेट b इधर आ गया इनपुट की तरफ, यानी कि a b c d e, ठीक है स्टूडेंट्स, और सेट a उधर चला गया, यानी कि 1 2 3 4। अब जो इनपुट थे वो आउटपुट बन जाएगा, जो आउटपुट थे वो इनपुट हो जाएंगे। तो a को एज अ इनपुट दोगे आप तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1, ठीक। b को एज अ इनपुट दोगे आउटपुट क्या मिलेगा, 2। c को एज अ इनपुट दोगे आउटपुट क्या मिलेगा, 3। d को एज अ इनपुट दोगे आउटपुट क्या मिलेगा, 4। सुनो, आपने बोला भाई मैंने तो निकाल लिया f इन्वर्स। भैया सुनो, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है यार। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि फंक्शन तभी हो सकता है जब जो पहला वाला सेट होता है ना, जो पहला वाला सेट होता है उसका हर एक एलिमेंट एग्जॉस्ट हो गया हो। ध्यान से चेक करो, ई किसी से मैप नहीं हुआ इसलिए फंक्शन ही नहीं है।
यानी कि आपके कहने के हिसाब से तो एफ इनवर्स आपने बोल दिया हाँ एफ इनवर्स है, भैया वो फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन है। ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन्टो नहीं है तब भी आप उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, ये गलत फंक्शन है, ये फंक्शन ही नहीं है तो रिलेशन है, अभी भी आप इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो इस बात से आपको पता चला क्या कि अगर किसी फंक्शन कोई फंक्शन f है और उसका f इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव होना ज़रूरी। तो सबसे पहले आप यही चेक करिए कोई फंक्शन अगर आपको दिया हो तो वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन्टो भी होना चाहिए, यानी कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, तभी उसका f इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी भी हम आपको टेक्निकल डेफिनेशन पे नहीं ले चल रहे हैं और हम आपको सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाते हैं यहाँ पर। और ये क्वेश्चन रहा है आपके सामने, देख लीजिए, बहुत छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन हमने आपको दिया हुआ है। ये एग्जांपल नंबर 1 करके हमने लिखा है, इफ सेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, ठीक, और फंक्शन मैप कर रहा है सेट a से b की तरफ, मतलब ये डोमेन है और ये कोडोमेन, ठीक। और फंक्शन का रूल, फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x है, कह रहा देन राइट f एंड फाइंड f इनवर्स। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा किसकी, फंक्शन f की। और फंक्शन f मैप कर रहा है तुम्हारा कहाँ, a से b पे, और फंक्शन का रूल क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, 2x, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x, ठीक। और ये जो x है मैं आपको बता दूं, ये x किसको बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, और डोमेन क्या है, सेट a, यानी कि x क्या होगा, सेट a के एलिमेंट होंगे, यानी कि x की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। तो ध्यान से चेक करो, 1 2 3 4। अब f ऑफ 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, ठीक। f ऑफ 2 रखोगे 2 2 जा 4 आ जाएगा। f ऑफ 3 रखोगे 2 3 जा 6 आ जाएगा। f ऑफ 4 रखोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हो ये f जो फंक्शन आपके सामने बना हुआ है, विच मैप्स फ्रॉम सेट a टू b, बच्चों ये 1 1 भी है कि नहीं है, चेक करो, और ये ऑन्टो भी है, 1 1 भी, 1 1 क्यों, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट a रिलेट्स विद डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट b, या डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट a हैव द images have the different images in set B। और ये onto क्यों, because for every element belongs to B there is a pre image exists in set A, ठीक है। तो ये 1 1 ही भी है और onto भी है, इसका मतलब अगर ये 1 1 है onto है तो इसका प्री इमेज निकाला जा, सॉरी इसका f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो f इनवर्स निकालने के लिए वो हम आपको निकाल के दिखाएंगे, बट उससे पहले उन्होंने बोला था राइट f, यानी कि फंक्शन की वैल्यू आपको लिखनी थी, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू लिखिए कैसे, 1 2, ठीक। फंक्शन को सेट के फॉर्म में लिखते हो ना, क्योंकि फंक्शन भी एक रिलेशन ही तो होता है, और रिलेशन इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b, ठीक। तो 1 2 2 4 3 4 और 4 8 ये लिख दिया। अब बहुत सिंपल है, f इनवर्स जो होगा बच्चों, कुछ नहीं करना है यार, f इनवर्स में बस ये ऑर्डर पेयर पलट दिया करो, यानी कि क्या हो जाएगा 2 1 और 4 2 और 4 3 सॉरी 3 6 था ना ये, तो ये क्या हो जाएगा 6 3 और यहाँ पर 8 4, ठीक है बच्चों। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि f इनवर्स जो आया है वो कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, वो b से a पे मैप कर रहा है, ठीक। एक बात का खासा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, मान लीजिए कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू y है, इन जनरल फॉर्म वी कैन से दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, y, मतलब समझो, मतलब कि एग्जांपल के तौर पे ये x किसको बिलोंग करेगा, ये डोमेन को बिलोंग करेगा यानी कि सेट a को, और y किसको बिलोंग करेगा, को डोमेन को, यानी कि सेट b को, ठीक है बच्चों। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू y है, मतलब फंक्शन f का जो इनपुट है वो कहाँ से आता है, सेट a से, ठीक। बट जो f इनवर्स होगा ना बच्चों, उसका इनपुट कहाँ से आएगा, सेट b से। तो f इनवर्स ऑफ y लिखेंगे और इज इक्वल्स टू में आंसर क्या आ जाएगा, x, मतलब जो इनपुट था वो आउटपुट, और जो आउटपुट है वो इनपुट। आप फील कर पा रहे हो, फंक्शन f है, उसका इनवर्स भी एक फंक्शन ही होता है, और उस फंक्शन को f के ऊपर -1 लिखते हैं, यानी कि f इनवर्स। और इस f इनवर्स जो कि फंक्शन f का इनवर्स है, इसके इनपुट क्या होते हैं, y, और y किसको बिलोंग करते हैं, y दूसरे वाले सेट को बिलोंग करते हैं, जो सेट फंक्शन f का क्या था, कोडोमेन था, ठीक। तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x होता है, किसके लिए, इनवर्स फंक्शन के लिए, ठीक है बच्चों। तो इतना आप कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं आगे टेक्निकल डेफिनेशन पे। ये जो डेफिनेशन हमको डेफिनेशन नंबर 9 एनसीईआरटी में दी हुई है बच्चों, है तो ये डेफिनेशन, ठीक है। इसकी हेल्प से हम आपको एक क्वेश्चन भी अभी करके दिखाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो डेफिनेशन है ना, ये प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो ये इनवर्स फंक्शन की एक प्रॉपर्टी ही है, ध्यान रखिएगा। क्या प्रॉपर्टी है, सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो x से y पे मैप कर रहा हो, ध्यान से चेक करिएगा, पहले समझ लीजिए कि कोई फंक्शन है जो मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, सेट x से y पे मैप कर रहा है, ये फंक्शन है, ठीक है बच्चों।
तो इसका जो इन्वर्स होगा, ठीक, इसका जो इन्वर्स होगा वो हम एफ इन्वर्स से दिखा दें। सुन लो, एक मैं बात बता रहा हूँ आपको। फंक्शन एफ का इन्वर्स चाहे आप एफ इन्वर्स से दिखा दो और चाहे आप जी से दिखा दो, बात क्या है, सेम। फिर से मेरी बात सुन लो, अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ है तो उसका इन्वर्स चाहे आप एफ इन्वर्स से दिखा दो और चाहे आप जी से दिखा दो, ठीक। अब बात समझिए ज़रा कि अगर फंक्शन एफ आपके पास ऐसा था कि आप ऐसे लिखते थे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब ध्यान दीजिए, एक्स किसको बिलोंग करेगा, डोमेन को, डोमेन यानी कि पहले वाला सेट, ठीक। और वाई किसको बिलोंग करेगा, आउटपुट आएगा, वो एलिमेंट्स कहाँ होंगे, सेट वाई में, यानी कि वाई किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल वाई वाले सेट को, ठीक। तो जब आप एफ इनवर्स निकालोगे, ठीक, जब आप एफ इनवर्स निकालोगे तो स्टूडेंट्स आप इस तरीके से लिखोगे एफ इनवर्स ऑफ, अब क्या करोगे पता है, यहाँ एक्स नहीं लिखोगे, एफ इनवर्स ऑफ स्मॉल वाई लिखोगे, क्योंकि जो आउटपुट थे वो इनपुट बन जाएंगे, जो इनपुट थे वो आउटपुट बन जाएंगे। इस तरीके से समझने में हमको आसानी होती है। तो जो एफ इनवर्स है इसको हम बोलेंगे एफ इनवर्स ऑफ वाई, या हम इसको जी ऑफ वाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो एफ इनवर्स था उसी का नाम तुमने जी रखा था। तो एफ इनवर्स ऑफ वाई क्या आ जाएगा, या जी ऑफ वाई क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक। ये रहे आउटपुट, जो आउटपुट थे वो अब इनपुट बन गए, और जो इनपुट थे पहले अब वो आउटपुट बन गए, ठीक। पहले इनपुट क्या था, एक्स, आउटपुट बन गया है, और जो आउटपुट था वो इनपुट बन गया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। हाँ, तो बात ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन f है तो उसका जो इन्वर्स होगा ना वो g होगा, या सुनो बच्चों, इसको आप g बोलो या f इन्वर्स बोलो, उसका उस f फंक्शन का इन्वर्स g होगा या f इन्वर्स होगा। और ध्यान अगर आप दे रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि अगर f मैप कर रहा है x से y पे, फ्रॉम x टू y, तो f का जो इन्वर्स है f इन्वर्स वो मैप कर रहा है y टू x, पलट जाएगा, ठीक। ये डोमेन थी, कोडोमेन, अब कोडोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन, और सुनो कोडोमेन, डोमेन इसलिए हो जाएगी क्योंकि f क्या था, 1 1 और ऑन 2, इसलिए पूरा यहाँ के हर एक एलिमेंट कवर हो गए होंगे, ठीक। इसलिए पूरा का पूरा कोडोमेन क्या बन जाएगा, डोमेन, और डोमेन क्या बन जाएगा, कोडोमेन, ठीक। तो ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती है, ठीक, इतनी बात तो हमको समझ में आती है। तो कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है सच में, ठीक, तो पक्का ऐसा होता होगा। सुनो, अगर कोई फंक्शन f है और वो इन्वर्टेबल है और उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है, और उसका इन्वर्स अगर ये आता है तो पक्का ऐसा होता होगा। सुन लो भाई, पक्का ऐसा होता होगा क्या, कि गॉफ इज इक्वल्स टू आई एक्स एंड फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई। याद है आपको, ये आई एक्स क्या होता था, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट एक्स, और आई वाई क्या होता था, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट वाई। सुनो, फिर से याद दिला दूं आपको कि भाई गॉफ भी तो एक फंक्शन है, गॉफ भी तो क्या है, एक फंक्शन ही तो है, और फंक्शन कहाँ से होता है, फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, ठीक है। तो ये जो गॉफ है कह रहा है कि आइडेंटिटी फंक्शन होगा कौन से सेट पे, एक्स पे, यानी कि बच्चों जो गॉफ होगा वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, वो एक्स से एक्स पे मैप करेगा, ठीक। अब सुनो, गॉफ की डोमेन क्या होगी बताओ, गॉफ की डोमेन यही होगी, और ऑब्वियसली जब ये एक्स से एक्स पे मैप कर रहा है, एक्स से एक्स पे मैप कर रहा है, तो गॉफ की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, इस ये वाला सेट होगा, और इस सेट के एलिमेंट्स को हमने स्मॉल एक्स से दिखाया है, ठीक। और आगे कहता है कि फॉग, ध्यान से सुनो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई हो जाए, फॉग इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, आई वाई हो जाए। अब एग्जाम में बच्चे ध्यान नहीं रख पा रहे हैं कि गॉफ आई एक्स होता है कि आई वाई होता है, सिंपल सा फंडा यार, गॉफ की डोमेन क्या होगी, जो एफ की डोमेन होगी, फंक्शन एफ की डोमेन होगी, ठीक। और फंक्शन एफ की डोमेन क्या थी, एक्स थी, और एक्स को कौन बिलोंग करते थे, स्मॉल एक्स वाले एलिमेंट, ठीक। फॉग की डोमेन क्या होगी, जो जी की होगी, और जी की डोमेन क्या होगी स्टूडेंट्स, लाइट चली गई, शायद माइक प्रॉब्लम कर रहा हो, क्योंकि इन्वर्टर से चलता है तो माइक में नॉइज़ आ जाती है, आप एडजस्ट करिएगा, ठीक है। तो सुनो, हाँ, जो जी की डोमेन होगी, और जी की डोमेन क्या होगी बच्चों, जब ये हाँ जी की डोमेन देखिए आप, जी की डोमेन यहाँ से देख सकते हो आप, ठीक। जब फंक्शन पलट गया तो जी की डोमेन क्या हो जाएगी, पलट गया वही तो क्या है, जी मतलब वही तो क्या है एफ इनवर्स, तो उसकी डोमेन क्या हो जाएगी, स्मॉल वाई किसको बिलोंग करते हैं, ये वाले दूसरे वाले सेट को, ठीक है। तो कह रहा है कि जो फॉग होगा वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा किस पे, वाई पे, यानी कि फॉग जो है वो मैप करेगा कहाँ से कहाँ, वाई से वाई पे, वाई से वाई पे। इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, अभी क्वेश्चन तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, फिर से मैं दोहरा देता हूँ। अगर कोई फंक्शन है जो एक्स से वाई पे मैप कर रहा है, ठीक, और अगर ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल का मतलब तो तुम समझ गए होगे कि एफ पक्का 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, ठीक, तभी तो वो इन्वर्टेबल होगा। और अगर ये फंक्शन इन्वर्टेबल है और उसका इन्वर्स क्या है, एफ इन्वर्स या जी है, जो कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, वाई से एक्स पे, तो पक्का ऐसा होता होगा कि गॉफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आई एक्स, और फॉग इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आई वाई, यानी कि गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स एंड फॉग आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई, ठीक। अभी आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब आपको फिर से याद दिला दूँ
कि इस फंक्शन में जो इनपुट रखा वही आ जाए, और गॉफ का इनपुट क्या है, जो एफ का इनपुट है वही, मतलब एफ की जो डोमेन होगी वही गॉफ की डोमेन होगी, ठीक है। तो गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आना चाहिए। इसी तरीके से फॉग की डोमेन क्या होगी, जो जी की डोमेन होगी, और जी की डोमेन क्या है, वाई, ठीक। तो फॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये बात इतनी, अब एग्जाम्पल पूरा सॉल्व करूँगा तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल से। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 23 दिया हुआ है एनसीईआरटी में हमको, और कहता है कि लेट एफ मैप फ्रॉम एन टू वाई, ठीक। देखो एक फंक्शन है हमारे पास और ये मैप कर रहा है सेट एन से, और एन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, तो ये एन है और ये वाई है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, ठीक है। तो फंक्शन का रूल क्या है, 4x प्लस 3, वेयर वाई, क्योंकि वाई का भी पता होना चाहिए तुम्हें, है ना। एन का पता तो है, एन तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि हाँ 1 2 3 4 5 6 ये सब आ रहा है, ठीक। और वाई जो सेट है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिएगा, ये जो वाई सेट है ये अभी किस फॉर्म में लिखा है, ये अभी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में लेके आओ। कैसे लेके आओगे, कह रहा है कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, यानी कि y किस पे डिपेंड करता है, x पे। तो x की वैल्यू तुम क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4, x की वैल्यू 1 रखो, 4 1 4 प्लस 1 7, ठीक। x की वैल्यू 2 रखो, 4 2 8 8 प्लस 3 11। इस तरीके से इसमें एलिमेंट आएंगे। और सोचो, और y में क्या आएगा, x की वैल्यू 3 रखो, 4 3 12 12 प्लस 3 15, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें एलिमेंट्स आएंगे, ठीक। यानी कि y में क्या क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब क्लियरली अगर आप ध्यान से चेक करें बच्चों, एफ एन से वाई पे मैप कर रहा था, और एफ का रूल क्या था, एफ का रूल था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 था कि नहीं था, ठीक। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 1 रखो 1, तो 4 1 4 प्लस 3 7, तो 1 7 से, 2 11 से, 4 2 8 प्लस 3, और 3 15 से। इस तरीके से मैं कहना ये चाहता हूँ कि ध्यान से सुनिए, ना तो इधर कोई एलिमेंट छूटेगा और ना तो इधर कोई एलिमेंट छूटेगा। तो आप क्लियरली चेक कर सकते हो। और हाँ, डिफरेंट एलिमेंट इन सेट एन हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट वाई, तो ये 1 1 भी हो जाएगा और ऑनटो भी। तो एफ जो होगा बच्चों वो आपका क्या होगा, 1 1 भी हो जाएगा ऑनटो, इसलिए इन्वर्टेबल तो है। ये हमने आपको फील करा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हमने आपको फील करा दिया, ठीक, कि एफ क्या है, इन्वर्टेबल है। अब कह रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे हैं कि शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल, शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल। सुनो अब बच्चे पता है क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे कि एफ इज इन्वर्टेबल शो करने के लिए एफ को 1 1 ऑनटो ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, सुन लो मेरी बात सुन लो। ये जो हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना बच्चों, कि गॉफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, आई एक्स, और फॉग इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, आई वाई आ जाए, ठीक है। यही दिखा देना इनफ होता है, यही दिखा देना इनफ होता है कि एफ क्या इन्वर्टेबल है। एफ अगर इन्वर्टेबल होगा तो एफ 1 1 ऑनटो तो होगा, मना नहीं कर रहे, लेकिन एक नई प्रॉपर्टी भी होती है कि एफ इन्वर्टेबल होगा तो पक्का अगर आप गॉफ इज इक्वल्स टू आई एक्स दिखा दो और फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई दिखा दो, ये भी इनफ होता है, ठीक। तो सुनो, अगर तुम चाहो एफ को 1 1 ऑनटो दिखाना चाहो तो पुराने वाले मेथड से दिखा लो, याद है ना, एक्स एक एलिमेंट लेंगे और ये सब करके जो पहले करते थे, वैसे दिखा दो, मना नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे एफ को 1 1 ऑनटो नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ आपको फील कराया, क्योंकि हम दिखाने क्या जा रहे हैं, हम दिखाने जा रहे हैं गॉफ इज इक्वल्स टू आई एक्स और फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई दिखाने जा रहे हैं, ठीक। अगर इतना ही दिखा दिया तो पक्का एफ को क्या मान लिया जाएगा, इन्वर्टेबल, और f का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, फंक्शन g होगा, ठीक। अब सुनो, तो कह रहा है शो दैट f इज इन्वर्टेबल, तो ये दिखाने के लिए ये दोनों बातें दिखानी होगी, और कह रहा फाइंड द इन्वर्स, यानी कि आपको क्या निकालना है, f इन्वर्स। तो सुनो बच्चों, पता है f इन्वर्स क्या होगा, f इन्वर्स निकालने के हमने स्टेप्स आपको लिखे हुए हैं यहाँ पर। f इन्वर्स ऐसे एल्गोरिथम से निकाला जाता है, कुछ नहीं करना है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू y पुट कर दीजिए, ठीक है, जहाँ पर y किसको बिलोंग करेगा, दूसरे वाले सेट को, और x किसको बिलोंग करेगा, पहले वाले सेट को। उसके बाद ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक, x को y के टर्म्स में निकालिए और x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y रख दीजिए, ठीक है। तो यही हम करते हैं। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, वहाँ पे पढ़िए f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा जरा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू y पुट करिए, कर दीजिए। f ऑफ x कितना है आपका, 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या बोला है आपको कि x को किसके इक्वल रख दो, f इनवर्स ऑफ y के इक्वल रख दो, ठीक। सुनो मेरी बात, x को x की जगह आप क्या रख सकते हो, f इनवर्स ऑफ y, ठीक है। इसी f इनवर्स y को बच्चों g ऑफ y भी बोला जाता है, इसी f इनवर्स ऑफ y को g ऑफ y भी बोला जाता है। तो g ऑफ y क्या हो जाएगा, y माइनस 3/4। अब सुनो, आप क्या निकालने में कामयाब हो गए, g ऑफ y निकालने में कामयाब हो गए, यानी कि f इनवर्स निकालने में कामयाब होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पता है ये g ऑफ y जो होगा, ये g जो होगा फंक्शन,
जिसका आप नाम g रखा है, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ मैप करेगा, y से x पे करेगा कि नहीं करेगा, खुद चेक कर लीजिए। पता है कैसे, y का एलिमेंट क्या थे, 7 11 15, 7 11 15 और यहाँ y से n पे मैप करेगा ये, ठीक। तो 1 2 3 4 5, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम इस g फंक्शन में y की जगह, क्योंकि ध्यान से देखिए ज़रा, ये जो सेट y कैपिटल Y के एलिमेंट्स हैं इनको हम स्मॉल y से दिखाएंगे, मतलब एवरी स्मॉल y बिलोंग्स टू y, ठीक। g ऑफ y अगर हम निकालना शुरू करें, ध्यान से सुनिए, g ऑफ 7 निकालें, यानी कि स्मॉल y की वैल्यू 7 लेनी है, तुमने लेनी है। तो g ऑफ 7 कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, 7 माइनस 3 कितना होता है, 4, 4/4 1, तो g ऑफ 7 1, यानी कि 7 किससे मैप करेगा, 1 से। इसी तरीके से g ऑफ 11 निकालो अगर तुम, तो y की वैल्यू 11 रखो, 11 माइनस 3 कितना होता है 8, 8/4 2, तो 11 किससे मैप करेगा, 2 से। इसी तरीके से बच्चों आप देखोगे कि ये जो g होगा, ठीक है, तो ये g एक पक्का एक फंक्शन होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट यहाँ के ऑक्यूपाइड होंगे और ये भी 1 1 और ऑनटो ही होगा, ठीक है। उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब हम एक फंक्शन निकालने में कामयाब हो गए हैं, क्या, g ऑफ y, और यही f इनवर्स ऑफ y होगा। अभी चलो इसको हम इसको काट देते हैं कि अभी मानते हैं f इनवर्स नहीं है, मैंने आपको है यही आंसर, आपका सब कुछ आ गया। लेकिन पता है क्या बात यह है कि आपको इस फंक्शन को f का इन्वर्स बताने के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। यही मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर हम f को 1 1 ऑनटो नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि हम गॉफ इज इक्वल्स टू ix और फॉग इज इक्वल्स टू iy अगर दिखा दें तो पक्का f को क्या मान लिया जाएगा, f को इन्वर्टेबल मान लिया जाएगा, और यही जो आपने निकाला यही f का क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन होगा, ठीक। आंसर यही, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको मार्क्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप क्या नहीं करेंगे, गॉफ इज इक्वल्स टू ix और फॉग इज इक्वल्स टू iy ना दिखा दें, ठीक है। चलो अब हम निकालते हैं यहाँ पर क्या, गॉफ। तो ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम गॉफ निकालें, ठीक, तो गॉफ की डोमेन क्या होगी, गॉफ ऑफ x होगा। भाई गॉफ की डोमेन क्या होगी, x ही तो होगी, क्योंकि जो फंक्शन f की डोमेन है वही गॉफ की डोमेन होगी। तो गॉफ ऑफ x का मतलब होगा g ऑफ f ऑफ x, ठीक। अब ध्यान से चेक करिएगा, g ऑफ f ऑफ x कितना है, 4x प्लस 3, तो f ऑफ x की जगह क्या रखोगे आप, 4x प्लस 3। अब g ऑफ 4x प्लस 3 कितना आ जाएगा, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, g ऑफ y तुमने निकाला है, तो जहाँ जहाँ y आ रहा है, जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ क्या रखोगे तुम। अरे भाई अगर हम तुमसे बोले g ऑफ 1 निकालो तो y की जगह तुम 1 ही तो रखोगे। इसी तरीके से g ऑफ इतना अगर हम तुमसे बोल रहे हैं तो इसमें जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ ये रखोगे। तो g ऑफ दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y की जगह 4x प्लस 3 रखेंगे, 4x प्लस 3, देखो y की जगह 4x प्लस 3 और माइनस 3 लिखा था, लिख दिया, अपॉन में 4, तो ये हो गया क्या, अरे यार लोग कंफ्यूज हो रहे हो, g ऑफ 1 अगर मैं बोलता g ऑफ 1 निकालने के लिए तो y की जगह क्या रखते हैं, 1 माइनस 3/4 ही तो करते हैं ना, ठीक। तो यहाँ पे जो आता जाता है वही हम x की जगह रखते जाते हैं या y की जगह रखते जाते हैं, बट ये फंक्शन g किस में, y में, ठीक है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ हम 4x प्लस 3 रखेंगे, ठीक। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, आगे आपके पास क्या, 4x अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x आ गया, ठीक। और यही तो मैंने आपको बोला था क्या, कि गॉफ को क्या लेके आना है, गॉफ को क्या लेके आना है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, गॉफ को आपको ix लेके आना है, आ तो गया, ix का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट x, यहाँ कैपिटल X होगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट x, तो गॉफ इज इक्वल्स टू, मतलब जो इनपुट दिया वही अगर आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक। तो गॉफ इज द आइडेंटिटी ऑन सेट x। अब इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, आपको फॉग निकालना है, ठीक। तो आइए जरा फॉग निकालते हैं, ठीक। तो FOG फॉग, और फॉग की डोमेन क्या होगी, जो g की डोमेन होगी, और g की डोमेन क्या है, स्मॉल y, और स्मॉल y किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल Y वाले सेट को। यार ये आप क्लियरली एग्जाम में पहले ही मेंशन कर देना सबसे पहले ऊपर, ठीक है, कि ये x और y क्या हैं, ये आप क्लियरली कहीं ना कहीं मेंशन कर दीजिएगा कि भाई x बिलोंग कर रहे हैं किसको, कैपिटल X को, और y बिलोंग कर रहे हैं किसको, कैपिटल Y को। आप कहीं एक बार जरूर लिख दीजिएगा क्वेश्चन में। तो फॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाँ भाई फॉग निकालना आता है, क्या होता है, f ऑफ g ऑफ y हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे फॉग ऑफ y क्या होगा, f ऑफ g ऑफ y होगा, ठीक। अब सुनो मेरी बात, f ऑफ, हाँ g ऑफ y कितना है, g ऑफ y अभी तो निकाला था तुमने, क्या, y माइनस 3/4 है। अब सुनो f ऑफ इतना तुम्हें निकालना है, तो इस फंक्शन f ऑफ x में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ तुम इतना रख दोगे, यानी कि 4 इंटू x की वैल्यू, x की ये वाली वैल्यू, यानी कि x की जगह ये पूरा, यानी कि y माइनस 3/4 और प्लस 3,
ये देखो 4 इंटू एक्स प्लस 3, अब ये 4 से 4 गया इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3 और प्लस 3 से 3 गया इज इक्वल्स टू वाई आ गया। ठीक है बच्चों, तो फॉग कितना आ गया, वाई आ गया, मीन्स फॉग इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट वाई, मतलब जो इनपुट रखा, इनपुट क्या रखा था वाई, वही आउटपुट मिल गया। तो फॉग भी क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है, कौन से सेट पे है, कैपिटल वाई पे। क्यों, क्योंकि स्मॉल वाई किसको बिलोंग करता है, कैपिटल वाई को। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। अब सुनो मेरी बात, अब हमने गॉफ इज इक्वल्स टू आई एक्स दिखा दिया और फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई दिखा दिया। हेंस वी कैन से दैट कि एफ इज इन्वर्टिबल। ठीक, तो सिंस दीज टू थिंग्स हैपेंस व्हाट, गॉफ इज इक्वल्स टू आई एक्स एंड फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई, हेंस एफ इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है एंड एफ इनवर्स इज गिवन बाय, सुनो मैंने क्या बोला था कि जो g ऑफ y वही एफ इनवर्स है। ठीक, तो एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू g ऑफ y, एफ इनवर्स ऑफ y भी लिख सकते हो तुम इसको। तो जो f का इन्वर्स आया है वो कितना आया है, y माइनस 3/4। ठीक, और मैंने आपको दिखा भी दिया यही क्या है आपका g है या फिर यही क्या है, एफ इनवर्स। और एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, y टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब मेरी बात सुनो, पता बच्चों आप देखोगे तो आप जब लास्ट 10 ईयर सॉल्व करोगे या किसी किताब में देखोगे तो मेरी बात सुनो, पता है आंसर कैसे लिखा रहता है, आंसर ऐसे लिखा रहता है। सुनो, आंसर ऐसे लिखा रहता है कि एफ इनवर्स ऑफ y ठीक इज इक्वल्स टू, या एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू ऐसे दिखाते हैं। आंसर क्या है हमारा y माइनस 3/4, लेकिन वहाँ पे x माइनस 3/4 लिखा रहता है। ठीक, सुनो इससे आपको नहीं परेशान होना है, बस वेरिएबल का नाम ही तो चेंज किया है। तो चाहे आप एफ इनवर्स या g ऑफ y को आप y माइनस 3/4 लिख दो या x माइनस 3/4 लिख दो, क्योंकि ये जो फंक्शन है बच्चों, इस पर अगर आप इनपुट डालोगे कितना, इस पर इनपुट अगर आप डालोगे कितना, ये इनपुट, अब बस अंतर इतना है कि ये जो x है किसको बिलोंग करेगा, ये x बिलोंग इसी को करेगा, किसको, एफ इनवर्स की डोमेन को, यानी कि स्मॉल x किसको बिलोंग करेगा, सेट y को। बस वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको y के टर्म्स में आंसर देना आप y के टर्म्स में दे दो, अगर आपको x के टर्म्स में देना है तो आप x के टर्म्स में दे दो। तो मेरे ख्याल से इसे y के टर्म्स में ही दे दो, क्योंकि इससे हमको यहाँ पता चल जाता है कि स्मॉल y बिलोंग्स टू व्हाट, कैपिटल Y। तो इस तरीके से हम इसका इन्वर्स निकालते हैं। अब इसमें कुछ और बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, हाँ बात ये करते हैं कि अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि कहीं कहीं मैंने देखा है सैम्पल पेपर में जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे क्लास में भी बच्चे पूछते हैं, वो कहते हैं सर क्या f को हम इन्वर्टिबल दिखा दें, कौन से वाले तरीके से, 1 1 से और ऑन टू से, 1 1 से और ऑन टू से। ठीक, वो जो पुराना वाला तरीका था। तो मैं ये राय देता हूँ ना, 2 मिनट लगने हैं यार, 2 मिनट लगने हैं। ठीक, वो भी कर दो, ये सब 3 हम करने से पहले ये तो करोगे, ये तो करना पक्का ज़रूरी है। गॉफ इज इक्वल्स टू आई एक्स, फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई। ठीक, एफ को जो तुम इन्वर्स नहीं दिखाते थे, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए वाले तरीके से, जो पहले पढ़ाया था इससे पहले, वही। तो आप फटाफट एफ को 1 1 और ऑन टू भी कर दो, 2 मिनट लगने हैं यार। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो फंक्शन एफ है इस क्वेश्चन में, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल टाइप का है ना, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है। और लीनियर पॉलिनोमियल तो आपने देखा हमेशा 1 1 होता है और ऑन टू होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो उसको 1 1 ऑन टू भी पहले ही प्रूफ कर देना, नहीं भी करोगे तो चलेगा, कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 एनसीईआरटी का, बहुत ईजी एग्जाम्पल है। ये सेट y है, ठीक है, तो यहाँ हम सॉल्यूशन इसका करेंगे। सेट y में n² आ रहा है, जहाँ पर स्मॉल n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। तो सेट y को हम आपको ना जानबूझ के कौन से फॉर्म में लिख के दिखा रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में। स्मॉल n बिलोंग्स टू क्या बताओ, कैपिटल N, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, अरे नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है यार, 1 2 3 4 ये सब होता है, यानी कि जो स्मॉल n है ये क्या क्या हो सकता है, क्योंकि स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो 1 2 3 4 ये सब हो सकता है। ठीक, तो y में क्या आएगा, n का स्क्वायर, स्मॉल n का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इस तरीके से इस कैपिटल Y सेट में एलिमेंट्स आएंगे। ठीक, और कह रहा है कि ये जो कैपिटल Y ये सबसेट है किसका, सबसेट ऑफ कैपिटल N। बिल्कुल सही, ये जो Y है कैपिटल Y ये सबसेट किसका है, कैपिटल N का। दिख तो रहा है यार, ये नेचुरल नंबर का सेट ही तो है, सॉरी सेट कह रहा हूँ, ये नेचुरल नंबर का सबसेट ही तो है कैपिटल Y जो आया है हमारा ये, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट कहाँ है, नेचुरल नंबर के सेट में। कह रहा है कंसीडर f मैप फ्रॉम n टू y। ठीक, तो f ऑफ n इज इक्वल्स टू व्हाट, n²। समझिएगा स्टूडेंट जरा, देखिए एक फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ, n से y पे, तो n से कहाँ पे मैप कर रहा है, y पे, और रूल क्या फॉलो करता है, f ऑफ n इज इक्वल्स टू n²। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है, n से कहाँ मैप करता है, y पे, और रूल क्या फॉलो करता है कि f ऑफ n इज इक्वल्स टू n², मतलब n की वैल्यू अगर हम 1 डालें, क्योंकि स्मॉल n बिलोंग्स टू क्या था, नेचुरल नंबर, तो 1 का स्क्वायर जो भी डालोगे उसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर फंक्शन है। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9
और 4 का स्क्वायर क्या है बच्चों 16। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि 1 1 भी 1 2 भी, तो उसका इन्वर्स तो निकाला जा सकता है। ठीक है, अब अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको जनरल मेथड से 1 1 ऑन टू पहले प्रूफ कर लीजिए, ठीक, बट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि f इन्वर्टेबल हो जाएगा अगर तुमने क्या दिखा दिया, गॉफ इज इक्वल्स टू आई एक्स और फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई, अगर तुमने दिखा दिया तो। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब हम तो यही काम करेंगे बस यहाँ पर, ठीक है, मैंने आपको बताया यही कर दो तो काफ़ी है। इन्होंने क्या बोला है कि शो दैट f इज़ इन्वर्टेबल, शो दैट f इज़ इन्वर्टेबल। तो भैया मन है तो तुम इसको यार 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ कर लो, और अगर नहीं भी प्रूफ करोगे ना तो यार लिख दो ना कि एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बना दो ये मैपिंग वाला, और बोल दो कि फ्रॉम दिस मैपिंग क्लियरली वी सी दैट द फंक्शन f इज़ 1 1 ऑन टू। तो उसको ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, f इज इन्वर्टेबल हो गया, चलो f इन्वर्स हमको निकालना है। ठीक, तो हमने आपको f इन्वर्स निकालने के लिए क्या स्टेप बताए थे कि पुट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। ठीक, तो हम भी यहाँ पर f ऑफ x तो नहीं f ऑफ n रखेंगे, क्योंकि f ऑफ x नहीं है यहाँ, f ऑफ n है, तो हम भी f ऑफ n इज इक्वल्स टू y रखेंगे। ठीक, तो पुट f ऑफ n इज इक्वल्स टू हमने कितना रखा, y रखा। एक चीज़ यहाँ पर बच्चों क्लियर कर लीजिएगा क्या, कि स्मॉल n किसको बिलोंग करता है, फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वाला सेट एंड स्मॉल y बिलोंग्स टू व्हाट, कैपिटल Y। ठीक, अब यहाँ से f ऑफ n कितना है, n स्क्वायर है, तो यहाँ से हमने n स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। अब क्या करना था हमको, ध्यान से चेक करो, कहता था ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ पर ऑब्टेन इन x की जगह n, तो n की वैल्यू y के टर्म्स में, तो n इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर रूट लगा दोगे। अब बच्चे बोलेंगे कुछ प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, तो सुनो, स्मॉल n क्या था, नेचुरल नंबर था, हमें भी पता है, स्क्वायर यहाँ से हटाओगे, यहाँ प्लस माइनस लगाओगे। ठीक है बच्चों, बट प्लस माइनस वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि स्मॉल n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो केवल हम पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। तो n इज इक्वल्स टू रूट ऑफ y, और यही जो n है स्टूडेंट्स, यही जो n है यही क्या है, f इनवर्स है, और f इनवर्स ऑफ व्हाट, f इनवर्स ऑफ y लिखेंगे, और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यही f इनवर्स ऑफ y ही क्या है, g ऑफ y है। मतलब ये जो n आया है बच्चों, हमेशा याद रखिए, जो आ जाता है x ना, यही f इनवर्स ऑफ y होता है और g ऑफ y होता है। मतलब यहाँ पे जो n आ गया है यही g ऑफ y होगा या यही f इनवर्स ऑफ y होगा। ठीक, तो इसको अभी तो बहरहाल हम g ऑफ y लिख के चलेंगे, क्या लिख के चलेंगे, g ऑफ y। अभी हम इसको f इनवर्स नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो g फंक्शन आया है हमारे पास, ये इनवर्स फंक्शन है कि नहीं, वो कब होगा, जब आप क्या निकाल लो, गॉफ। तो आओ जरा गॉफ निकालते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम गॉफ निकाल रहे हैं। ठीक, ध्यान से चेक करिएगा गॉफ। अब सुनो, गॉफ की डोमेन क्या होगी, देखो लाना क्या है आपको, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक, गॉफ की डोमेन क्या होगी, यानी गॉफ का इनपुट क्या होगा, जो f का इनपुट है, और f का इनपुट क्या है, n, यानी कि हमको क्या निकालना है, गॉफ ऑफ n इज इक्वल्स टू क्या लाना है, आई कैपिटल N। गॉफ ऑफ n इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन नेचुरल नंबर। इसी तरीके से फॉग, अब g की डोमेन क्या थी, चेक करो, g की डोमेन क्या थी, ध्यान से चेक करिए, g की डोमेन क्या है, कैपिटल Y वाला सेट है, यानी कि इनपुट क्या दोगे, स्मॉल y, क्योंकि स्मॉल y किसको बिलोंग करता है, कैपिटल Y को। तो फॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या लाना है आपको, क्या आई y लेके आना है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए पहले हम क्या निकालते हैं, गॉफ। तो गॉफ ऑफ n का मतलब तो आप लोग समझते ही हो क्या होता है, g ऑफ f ऑफ n। ठीक, अब यहाँ से देखिए g ऑफ और f ऑफ n कितना था, f ऑफ n था n स्क्वायर। ठीक, अब g ऑफ n स्क्वायर का क्या मतलब है, ध्यान से चेक करिए, इस फंक्शन में यही तो है g ऑफ, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ तुम क्या रखोगे, n स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ, अरे ध्यान से चेक करो, अगर g ऑफ y इज इक्वल्स टू रूट y है तो g ऑफ 1 कितना हो जाएगा, रूट 1, तो g ऑफ n स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर n स्क्वायर, और रूट के अंदर n स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो n आएगा। तो आपने देखा क्या, आपने क्या देखा, क्या लेके चले थे बताओ, आप लेके चले थे गॉफ ऑफ n, और वो क्या आ गया, n। तो इसका मतलब क्लियरली गॉफ क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, कौन से सेट पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे। इसी तरीके से क्या निकालेंगे हम लोग, फॉग निकालेंगे। तो f ऑफ g फॉग, ठीक, फॉग ऑफ y अगर हम निकालें तो इसका मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है, f ऑफ g ऑफ y होता है। ठीक, तो f ऑफ व्हाट इज g ऑफ y, g ऑफ y ध्यान से चेक करिएगा, g ऑफ y कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ y आया है, स्क्वायर रूट ऑफ y आया। अब ध्यान से चेक करो, f ऑफ n अगर 1 स्क्वायर है तो f ऑफ 1 कितना होगा, f ऑफ 1 का स्क्वायर, तो f ऑफ रूट y क्या होगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रख देंगे, रूट y, यानी कि n का स्क्वायर था तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट y का स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये सबको पता होगा, तो यहाँ y आ जाएगा। ठीक, यानी कि फॉग ऑफ, सुनो फॉग ऑफ y को बच्चों ऐसे देखो, फॉग ये फंक्शन हो गया, उसकी इनपुट क्या दे रहे हो y, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, फॉग ऑफ
y। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद तो आप ऐसे लिख दो, फॉग लिखने के बाद y लिख दो, फॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू y आ गया, मतलब दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y। ठीक है बच्चों, तो बस सिंस फॉग इज इक्वल्स टू आई वाई एंड गॉफ इज इक्वल्स टू आई एन, हेंस दिस फंक्शन इज व्हाट, इन्वर्टेबल एंड इनवर्स इज गिवन बाय, तो f इनवर्स इज गिवन बाय, f इनवर्स जो फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा आपका क्या, ये जो g ऑफ y है यही क्या है, f इनवर्स है। एक चीज़ यार मेरे से गलती हो गई, ठीक 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 कोई बात नहीं, f इनवर्स ऑफ y तो लिखा था कि f इनवर्स एक फंक्शन, उसको इनपुट क्या दोगे, y दोगे ना, तो f इनवर्स ऑफ y या f इनवर्स भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू g ऑफ y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ y। और आपने पहले भी बताया था, फिर से बता दो कि स्मॉल y किसको बिलोंग करता है, कैपिटल Y के सेट को। तो यही जो g फंक्शन है यही क्या है, इनवर्स ऑफ f है, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 25। एक फंक्शन है वो नेचुरल नंबर के सेट से कहाँ मैप कर रहा है, रियल नंबर के सेट पे, और ये फंक्शन का रूल दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, और कह रहा है कि शो दैट f मैप फ्रॉम n टू s। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा ज़रा, देखिए यहाँ पर f मैप कर रहा है n टू रियल नंबर, ठीक, फंक्शन मैप कर रहा है इनका n से रियल नंबर पे। और हमने आपको बताया था कोई भी फंक्शन कहाँ से कहाँ मैप करता है, डोमेन से कोडोमेन पे, डोमेन से कोडोमेन पे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर n है और यहाँ क्या है, रियल नंबर का सेट है। ठीक, ये एक फंक्शन है। अब कह रहा है कि, और ये फंक्शन ऐसा डिफाइंड है, कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन n मैप, इसकी बात कर रहा है क्वेश्चन में, वो इसकी बात नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा, इसकी बात कर रहा है, वो इसकी बात नहीं कर रहा है। अगर हम इसको बनाएं, इसको बनाएं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको अगर हम बनाएं तो क्या होगा बताओ, अगर n की वैल्यू तुम 1 रखोगे, ठीक, क्योंकि इसके जो इनपुट होंगे x बिलोंग्स टू, अरे ये तो मैं पहले लिख देता हूँ, सुनो, स्मॉल x बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर, तो n, क्योंकि इस फंक्शन की डोमेन क्या है, n है, तो x बिलोंग्स टू n होगा कैपिटल n, नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें n की वैल्यू 1 रखो, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 प्लस 12 16, 16 प्लस 15 कितना है, 31। ठीक, तो ये मैप करेगा किससे, 31 से। ठीक, इसी तरीके से n की वैल्यू 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16, 16 प्लस 12 2 जा 24 प्लस 15, जो इतना भी आ जाएगा यार देख लेना, जोड़ लेना, है ना, 5 4 9 9 6 15 का 5, 1 के हासिल 2 4 1 5 55। ठीक, तो 2 मैप करेगा किससे, 55 से। अब मेरी बात सुनो कि ये जो फंक्शन था, ये वाला रूल तो ये फॉलो होगा इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो ये वाला जो फंक्शन है बच्चों, जब हम इस फंक्शन को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, जब इस फंक्शन को, इसकी बात कर रहा हूँ भैया, जब इस फंक्शन को देखते हैं तो इसमें सारे रियल नंबर नहीं मैप होते हैं, 1 छूट जाता होगा, 2 2.2 माइनस 3.3 छूट जाता होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला फंक्शन नॉट 1 1 है, ध्यान से चेक करिए, सॉरी नॉट ऑन्टो है, नॉट ऑन्टो है, ये ऑन्टो नहीं। ठीक है, ये वाला फंक्शन ऑन्टो नहीं है, 1 1 तो होगा बट ऑन्टो नहीं होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन की वो बात नहीं करते हैं, कहने कि इस फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब इस फंक्शन में ये नेचुरल नंबर से कहाँ मैप कर रहा है, s पे, और s क्या है स्टूडेंट्स, वेयर s इज द रेंज ऑफ f, वेयर s द रेंज ऑफ, मतलब इसकी जो रेंज आ रही थी, इसकी रेंज में क्या क्या थे जो यहाँ पे मैप हो गए थे, यानी कि रेंज पता है ना, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का सेट, यानी कि जो रेंज होगी सेट s होगा, उसमें क्या क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, और वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो यहाँ पे मैप होते होंगे। यानी कि अगर हम मोटी मोटी बात बोलें, ठीक है, तो 1 रखने पर क्या आएगा इस फंक्शन में, f मैप फ्रॉम n टू s में 1 रखने पर 31 आएगा, 2 रखने पर 55 आएगा, इसी तरीके से 3 रखने पर कुछ आएगा, बट वो यूनिक एलिमेंट होगा। तो ये वाला जो f होगा, जो कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, f विच मैप फ्रॉम n टू s का मतलब रेंज ऑफ द रेंज ऑफ ओल्ड फंक्शन, रेंज ऑफ ओल्ड फंक्शन f, ये वाला जो फंक्शन था। ठीक, तो ये वाला जो फंक्शन होगा n टू s वाला, ये पक्का क्या होगा, 1 1 होगा, आपको दिख रहा होगा 1 1 होगा, और ऑन्टो भी होगा। तो इस फंक्शन पे आपको फोकस करना है, उस पे आपको फोकस नहीं करना है। ठीक, एग्जाम में ऐसा भी लिख के आता है, फ्रॉम n टू s ना लिख के s की जगह वो लोग क्या लिख देते हैं, RD शर्मा में मैंने देखा था, f मैप्स फ्रॉम n टू, और यहाँ पर s की जगह लिख देते हैं ये लोग रेंज ऑफ f। ठीक, रेंज ऑफ f लिख देते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। तो आपको ये नीचे वाले फंक्शन पे आपको फोकस करना है, ये 1 1 है, ऑन्टो है, इसलिए ये वाला जो फंक्शन होगा ये इन्वर्टिबल तो होगा। अब फिर से वही बात कि इन्वर्टिबल दिखाने के लिए आप इसको 1 1 ऑन्टो दिखाते रहो 10 घंटे, वो ना दिखा के मैं क्या करूँगा, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, पहले तो 2 एलिमेंट डिसाइड करो, ध्यान से चेक करना, x बिलोंग्स टू क्या होगा, बात किसकी करने जा रहे हो, f मैप फ्रॉम n टू s की। ठीक, और x बिलोंग्स टू क्या होगा,
सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, ठीक है। नेचुरल नंबर और स्मॉल एस कोई या वाई कोई एलिमेंट ले लो, और वाई किसको बिलोंग करेगा, ये कैपिटल एस को। तो ये एस को सॉरी एक्स को और वाई को आपने पहले ही डिफाइन कर लिया है। तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमको दिखाना पड़ेगा गॉफ इज इक्वल्स टू, तो शो क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, शो क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि गॉफ अब एफ की डोमेन क्या है, एफ की डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, यानी कि गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिखाना पड़ेगा, आई एन, क्योंकि एक्स किसको बिलोंग करता है, कैपिटल एन को। तो गॉफ को आइडेंटिटी ऑन एन दिखाना पड़ेगा, ये पहली बात। और दूसरी बात क्या दिखाना पड़ेगा बताओ, दूसरी बात क्या दिखाना पड़ेगा, फॉग। हाँ भाई, जी की डोमेन क्या होगी, ध्यान से चेक करो, जब इसको पलट दोगे तो एक फंक्शन आएगा ना जी तुम्हारे पास, जो एस से कहाँ मैप करेगा, एन पे। तो जी की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, जी की जो डोमेन होगी वो सेट एस होगा, यानी कि गॉफ ऑफ वाई, क्योंकि वाई बिलोंग्स टू सेट एस, तो इसको हमको आई एस दिखाना पड़ेगा। अब फिर से वही बात, सबसे पहले तो क्या निकालो, इनवर्स निकालो। तो ऑब्टेन एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो फंक्शन क्या था तुम्हारे पास, ये था। तो ये एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल रखो, वाई के इक्वल रखो, और एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में निकालो। तो एफ ऑफ एक्स कितना है स्टूडेंट तुम्हारा, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इज इक्वल्स टू वाई। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर आता है करना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या करते हैं बताओ। सबसे पहले यहाँ से 4 कॉमन ले, बड़ा लंबा 3 झाम है, ठीक है, पर फिर भी अगर तुम डायरेक्ट देखो तो डायरेक्ट भी बना लोगे, ठीक है। कहीं और कंप्लीटिंग द स्क्वायर पक्का आया होगा यार, मैंने शायद डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कराया, तो वहाँ सीख लेना अगर नहीं आता होगा, यहाँ हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। देखो हम यहाँ पे सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से चेक करो, इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर, ठीक, और अभी 12x को छोड़ दो, ठीक, और इसको तुम क्या लिख सकते हो 9 प्लस 6 15 होता है, और 9 को तुम क्या लिख दोगे 3 का स्क्वायर। चेक करो 15 को क्या लिखा 3 स्क्वायर प्लस 6। अब ध्यान से चेक करो 12x को क्या लिख सकते हो तुम 2 इंटू 2x इंटू 3 लिख सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट चेक करो क्या बन गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह क्या आ जाएगा 2x प्लस b की जगह क्या आ जाएगा 3, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, खोल दो इसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 टू द 4 12x आ जाएगा बीच में, प्लस का 6 बच गया यहाँ पर, इज इक्वल्स टू y। अब ध्यान से चेक करना, यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू निकालनी, तो उसके लिए 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिए कि 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 6 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दोगे, क्योंकि ये वाला स्क्वायर तुमने हटाया। अब बच्चे बोलेंगे आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, भैया तुम x निकालने जा रहे हो, और x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट को, और नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, इसलिए हमने यहाँ केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसीडर किया है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या 2x इज इक्वल्स टू रूट ओवर y माइनस 6 और माइनस 3, और अगले स्टेप में ये पूरा आपका जो है वो डिवाइड हो जाएगा किससे 2 से। तो ये जो x आया है स्टूडेंट्स, यही x क्या है g ऑफ y है, यही x क्या है g ऑफ y, और इसी g ऑफ y को तो f इनवर्स बोल दोगे, लेकिन तब बोलोगे जब तुम ये दोनों बातें दिखा दो, ठीक है। तो आओ जरा दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम गॉफ को पकड़ते हैं, तो गॉफ ऑफ x का मतलब क्या होगा बच्चों, g ऑफ f ऑफ x होगा। अब ध्यान से चेक करो क्या कि g ऑफ, यहाँ f ऑफ x की वैल्यू रखो, f ऑफ x कितना है तुम्हारा, अच्छा f ऑफ x जो यहाँ पर तुमने बना के रखा था उस पर देखो f ऑफ x कितना था, ये पूरा था, और इसी f ऑफ x को तुमने सुधार लिया था अभी ध्यान से चेक करो ना, इसको कुछ ना कुछ बना लिया था तुमने, क्या बना लिया था इसको 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, अरे इसी को सॉल्व किया था तो 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 बनाया था, ठीक। तो इस f ऑफ x की जगह अब तुम ये पूरा ना रख के इसको जो तुमने थोड़ा सा कम क्या कहते हैं तुमने फॉर्मूला लगा के प्लस बी का होल स्क्वायर का तुमने इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर लिया है, वाला स्टाइल रखो, यानी कि 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 6, ठीक। तो एफ ऑफ एक्स की जगह ये तुमने रख दिया। अब सुनो जी ऑफ इतना निकालना है, ध्यान से चेक करो, जी ऑफ इतना निकालना है, तो इस जी ऑफ वाई में जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वहाँ वहाँ इतना रख दोगे, ठीक। तो ध्यान से चेक करना जरा, जी ऑफ वाई में स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 आ रहा था, बट y की जगह हमको क्या रखना है ये पूरा, तो 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6, ठीक। तो y की जगह हमने कितना रखा 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6। अब देखो माइनस का y तो यहाँ लिखा हुआ है, तो हम भी यहाँ माइनस का 6 तो यहाँ लिखा है, तो हम भी यहाँ माइनस का 6 लिख देंगे, और इस स्क्वायर रूट के बाहर -3 है, स्क्वायर रूट के बाहर -3 होल डिवाइडेड बाय 2, तो होल डिवाइडेड बाय
2 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो अंदर अंदर है ना यार, स्क्वायर रूट के अंदर, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिएगा, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक, -3/2। अब देखो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना भाई। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे किसी होल स्क्वायर का तो होल स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि 2x प्लस 6 -3/2। अब ध्यान से चेक करिए, 2x और 6 - 3 कितना होता है, 6 - 3 होता है आपका कितना, 3, ठीक है, अपॉन में 2। ओके, तो यहाँ पे कुछ गलती शायद हुई है हम लोगों से। क्या गलती हुई है, क्योंकि ये x नहीं आ रहा है, ये 2x प्लस 3 कैसे बच जा रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है हमारी शायद। देखिए स्टूडेंट, एक गलती कर दी मैंने यहाँ पे देखिए ज़रा, ये आपका जो एफ ऑफ एक्स जो बना था वो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर था। क्या था, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ना, ये एफ ऑफ एक्स कितना बन गया था, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2x प्लस 3 की जगह 2x प्लस 6 लिख दिया, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। यहाँ भी क्या आएगा, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3। अब 3 से 3 देखिए कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2x/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, x। तो आपने क्लियरली देखा क्या कि गॉफ ऑफ फाइनली गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू x आ गया। x का मतलब कि जो इनपुट डाला आपने वही आ गया, यानी कि गॉफ इज आइडेंटिटी ऑन वेयर आइडेंटिटी ऑन विच सेट, वेयर बोल रहा हूँ सॉरी, आइडेंटिटी ऑन विच सेट, आइडेंटिटी ऑन वो वाला सेट जिस वाले सेट को स्मॉल x बिलोंग करता है। तो स्मॉल x किसको बिलोंग करता था, नेचुरल नंबर को, यानी कि गॉफ इज आइडेंटिटी ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो गॉफ तो आइडेंटिटी आ गया। अब हम फॉग को आइडेंटिटी करेंगे, पहले आप इतना कर लीजिए, फिर हम फॉग को भी आइडेंटिटी करेंगे, इतना कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स अब हम निकालते हैं क्या, फॉग ऑफ y। तो कैसे निकालोगे, फॉग ऑफ y का मतलब f ऑफ g ऑफ y, ठीक है। तो f ऑफ g ऑफ y का मतलब f ऑफ g ऑफ y कितना आया था तुम्हारा, ये आया है पूरा g ऑफ y, अरे यही है पूरा g ऑफ y, तो रखो यहाँ पर। तो f ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 -3/2, ठीक, ये हो गया। अब ध्यान से चेक करना है स्टूडेंट्स, आपका f ऑफ x कितना आया था, f ऑफ x जो आया था सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके, वो आया था 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 6, ठीक है, ये आया था। तो बस अब कुछ नहीं करना है, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ ये पूरा हमको एज इट इज लिख देना है। तो देखिए 2 इंटू एक्स था, x की जगह ये पूरा लिखना है, यानी कि x की जगह क्या लिखना है, ये पूरा, यानी कि x की जगह हमको स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 और -3/2। देखिए 2 इंटू एक्स और प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 6। अब इसको सॉल्व करना है और चेक करना है कि क्या कि y आ रहा है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि फॉग को हमको आइडेंटिटी करना है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये पूरा ब्रैकेट लगा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर आप ध्यान से चेक करें तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 -3, ओके, और ये ब्रैकेट क्योंकि बस यही बचा हुआ है, और साथ में +3, और इस पूरे पे लगा हुआ है क्या, इस पूरे पे होल स्क्वायर प्लस 6 लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, इसको सॉल्व तो करना बनता है, सॉल्व तो करना पड़ेगा स्टूडेंट इसको। हाँ, एक चीज़ ध्यान से देखें बच्चों, इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर लगा है, मतलब ये जो पूरी ब्रैकेट में चीज़ है ना, इसमें कितने टर्म्स हैं ध्यान से चेक करिए। अगर हम ये वाले ब्रैकेट को भी हटा दें तो ये फर्स्ट टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। इस पूरे पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है, पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर रूट लगा है, मतलब ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी सॉल्व करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि -3 + 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बचा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 का, बस y माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 6। अब देखो ये पूरी क्वांटिटी y माइनस 6 पे स्क्वायर रूट है और उस पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा, यानी कि क्या आ जाएगा, y माइनस 6 और प्लस का 6 बाहर है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स क्या, फॉग ऑफ y, फॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू y आ गया, यानी कि फॉग क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, कौन से वाले सेट पे, जिस सेट को स्मॉल y बिलोंग करता था। स्मॉल y किसको बिलोंग करता था, सेट S को, यानी कि फॉग इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन व्हाट, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ऑन सेट S। अच्छा, एक चीज़ बच्चों, गॉफ इज इक्वल्स टू in आ गया, फॉग इज इक्वल्स टू is आ गया, ठीक है, इसलिए ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल है, और इसका इन्वर्स ये रहा, ये जो आया आपका g ऑफ y, ठीक है, ये जो आया g ऑफ y
क्या स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 2, यही क्या है आपका इन्वर्स है, ठीक है। तो आप फाइनली लिख सकते हैं क्या कि f इनवर्स इज इक्वल्स टू g, ठीक है बच्चों। तो ये जो g आया यही क्या है f इनवर्स है। अब सुनो बच्चों एक बात मैं आपको और बताऊं, आपकी बुक में पता है क्या लिखा हुआ है, जब उन्होंने g ऑफ y निकाला है यहाँ पर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लिख दिया है। पता है क्यों लिख दिया, क्योंकि y की वैल्यू या तो 6 लोगे आप, देखो जब 6 लोगे तब ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो है y क्या हो सकता है 6 या 6 से बड़ा, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला अगर y की वैल्यू 6 लोगे 6 माइनस 6 स्क्वायर रूट के अंदर 0 0 का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। लेकिन अगर y की वैल्यू आप 5 ले लो तो 5 माइनस 6 अगर करोगे तब तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, है ना। नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं ना, इसलिए उन्होंने ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इतनी कोई बड़ी बात इसमें नहीं थी, तो इसको आप कर लीजिए।